तो आपको बताएं, ऋषभदेव कस्बे में शांति हुई है। देर रात पहाड़ों पर बैठे आदिवासी लौटे हैं अपने ठिकानों पर। ये बड़ी खबर, ऋषभदेव कस्बे में शांति, जहां आदिवासी लौटे हैं अपने ठिकानों पर। देर रात पहाड़ों पर बैठे आदिवासी अपने घर पर लौटे हैं। हालांकि पुलिस का भारी जाब्ता रहा है रात भर तैनात। उधर उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर भी यातायात रहा सुचारू। पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार करती रही खारवाड़ा से बिछीवाड़ा तक पेट्रोलिंग और गश्त। लगातार लगभग 4 दिनों के बाद जो स्थिति है वो थोड़ी कंट्रोल में नजर आती हुई, क्योंकि जो बवाल यहां पर उपद्रवियों ने मचाया उसके बाद स्थिति काफी खराब होती हुई कुछ बाहरी लोगों के इन्वॉल्व होने की भी बात सामने आई। ऐसे में पुलिस प्रशासन और यहां तक कि खुद मुख्यमंत्री भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुए। उन्होंने खुद इस पूरे मामले में नजर रखी, बड़े ऑफिसर्स को यहां पर भेजा गया और उसी के बाद यह स्थिति सामने आई कि देर रात पहाड़ों पर बैठे आदिवासी लौटे। हालांकि पुलिस का भारी जाब्ता रात भर तैनात रहा। उधर उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर भी यातायात सुचारू हो चुका है। पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार खरवाड़ा से बिछवाड़ा तक पेट्रोलिंग कर रही है। हालांकि जो तमाम चीजें यहां पर हुई हैं उसके बाद कई सारे सवाल भी उठने लगे कि क्या इस तरह से मांग करने का तरीका सही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रवि हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रवि, जो स्थिति है वो काफी दिनों के बाद ऐसा लग रहा है कि माकूल हो रही है, क्योंकि जो सिचुएशन पिछले कुछ दिनों से थी वो बहुत ज्यादा खराब हो रखी थी। क्या स्थिति वहां की है, क्या अपडेट आपके पास? सबसे पहले अभी वहां की तस्वीरें भी बताएं और वहां की स्थिति भी। फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति है वो पूरी तरीके से सामान्य है। खिरवाड़ा और डूंगरपुर कस्बे के जो सीमावर्ती जगह है कांकरी डूंगरी, जहाँ पर पिछले 3-4 दिनों से उपद्रव और अराजकता की स्थिति थी, अब वहां पर पूरी तरीके से शांति और विश्वास बहाली हुई है। ट्रैफिक का जो आवागमन है वो शुरू हुआ है। उदयपुर अहमदाबाद जो हाईवे है, जो पिछले 50 घंटे से भी ज्यादा समय से बंद था, उस पर कल देर शाम से ही आवागमन सुचारू हो गया था। हालांकि एहतियात के तौर पर पूरे जो भी प्रभावित क्षेत्र था वहां पर एसटीएफ, पुलिस और आरएसी के जवान और अन्य जो कंपनियां हैं वो पेट्रोलिंग करती रही रात भर। पुलिस के अधिकारी भी नजर बनाए हुए रखे। और दूसरी तरफ जो ऋषभदेव कस्बा है वहां पर भी पूरी तरीके से शांति है। कल रात को 1 बजे के बाद ये जो उपद्रवी और कुछ जो असामाजिक तत्व थे जो कि पहाड़ों पर चढ़कर ग्रामीणों पर पथराव कर रहे थे, वो तमाम लोग जो हैं वो अपने अपने ठिकानों और घरों की ओर लौट गए। हालांकि ऋषभदेव कस्बे में भी पुलिस का जाब्ता तैनात है। तो कुल मिलाकर जो दोनों ही जगह थी जहां पर एक तरफ 3 दिन से जो माहौल खराब था वहां पर शांति हुई कल शांति वार्ता के बाद। और ऋषभदेव कस्बा उदयपुर का जहां पर दोपहर बाद स्थिति बिगड़ी थी वहां पर भी देर रात तक शांति रही। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के अलावा जो जनप्रतिनिधि हैं, लोकल लीडर्स जो हैं वो भी वहां पर मौजूद रहे। इन लोकल लीडर्स ने जो आसपास के गांव थे वहां के सरपंचों से बात की और उन्हें कहा कि ये जो लोग हैं इनको समझाए कि किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं है। और दरअसल खुशबू, बड़ी बात ये भी थी कि जो ऋषभदेव में कल जो घटनाक्रम हुआ उसका कोई एजेंडा बेस्ड घटनाक्रम नहीं था, कोई तरह की डिमांड नहीं थी, सिर्फ कुछ आपसी जो बातचीत होती है जिसमें कि किसी तरह का संवादहीनता की जो स्थिति बनती है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिसके बाद में ये लोग पहाड़ों पर चढ़ गए थे। लेकिन देर रात को ये तमाम लोग जो है अपने अपने घरों की ओर लौट गए और कस्बे वासियों ने भी शांत एक तरीके से कहे तो चैन की सांस ली। तो कुल मिलाकर फिलहाल स्थिति सामान्य है। लेकिन उदयपुर और डूंगरपुर के ऐसी जगह जहां पर की छिटपुट घटनाएं हुई हैं वहां पर पुलिस बल जो है वो एहतियात के तौर पर तैनात है, सतर्क है, अलर्ट है कि किसी भी तरह से अब कोई ऐसी मिस हैपनिंग ना हो, ताकि जो इतने दिनों का जो आंदोलन था, जो शांति वार्ता के बाद समाप्त हुआ है, उस आंदोलन में फिर से कोई उबाल आए। बिल्कुल रवि, और कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो तमाम चीजें हुई है पिछले कुछ दिनों में उससे सीख भी ली जाए रवि, ताकि आने वाले समय में इस तरह की सिचुएशन हो ही ना। और पहले से अगर कोई प्रदर्शनरत लोग हैं या जिस तरह के पहले तो शुरुआत में ये बहुत शांतिपूर्ण था, बाद में स्थिति खराब हुई, तो कम से कम उस सिचुएशन तक चीजों को आने ही ना दिए जाए, ये भी ख्याल रखना होगा आने वाले समय में। रवि, बिल्कुल, देखिए खुशबू, ये बहुत जरूरी है कि अगर कोई आंदोलन अगर हो रहा है तो उस आंदोलन की शुरुआत के दौर में ही जो चीजें हैं उनको समझा जाए, उस पूरे आंदोलन और घटनाक्रम की जो संवेदनशीलता है उसको समझा जाए। हालांकि ऐसा कतई नहीं कह सकते कि सरकार के स्तर पर इस आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास नहीं हुए।
शुरुआती दौर में भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने चर्चा की, लेकिन चूंकि जो डिमांड थी, जो रीट 2018 में जो 1167 अनारक्षित जो अनरिजर्व्ड पद खाली थे, उनको लेकर जो इनका एसटी कोटे से भरने की जो डिमांड थी वो टेक्निकली और लीगली जो है वो सही नहीं थी। और यही वजह है कि लगातार कोशिशें की गई इनको समझाने की और इस पूरे घटनाक्रम को शॉर्ट आउट करने की। और जो कल दोपहर में जो वार्ता हुई जनजाति प्रतिनिधियों और पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों के बीच, उसका भी रास्ता यही निकला कि एक एसएलपी जो है वो दायर की जाएगी इस पूरे घटनाक्रम पे, क्योंकि इस मामले में एसटी अभ्यर्थी ऑलरेडी पहले हाईकोर्ट गए थे जहां से उन्हें सफलता नहीं मिली थी। उन्हें इसके बाद जो है उनकी डिमांड यही थी कि राज्य सरकार की ओर से मदद हो और एसएलपी दायर हो, जिस पर कल जो है स्वीकृति हो गई थी। तो कुल मिलाकर ये जो पूरा मसला है, ऐसे जो मसले हैं उनको अगर समय रहते किसी डेलीगेशन के माध्यम से भी अगर सुलझाया जाए तो बहुत अच्छा हो कि आने वाले समय में इस तरह के और आंदोलन जो है वो देखने को ना मिले। बिल्कुल रवि, लगातार नजर रहेगी और कहीं ना कहीं ये बड़ी बात यही है कि फिलहाल अभी यहाँ पर सब कुछ शांतिमय है। लगातार नजर बना के रखिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।